नमस्कार दोस्तों। किसान और सरकार के बीच 11वें दौर का वार्ता चल रहा। सरकार तो चाह रही है कि ये जो 3 कानून जो बिल है ये जीवित रहे, पर किसान जो है इसकी पैरवी करने पर अड़े हुए हैं। 11वें दौरे का वार्ता आज हुआ। अब लगता है अगले 12 फिर 13वें दौर के जब वार्ता होंगे तब लगता है इसकी पैरवी हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से सारे ऑप्शन यूज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी संस्थान हैं सबका उसने इस्तेमाल कर रखा है। देख रहे किसान नेताओं पर किस तरह से एनएसए का नोटिस भी जा रहा है, उन पे इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि खालिस्तान समर्थक लोगों के साथ लोग जुड़े हुए हैं, फंडिंग का मामला कुछ है, इस पे भी लेकर ईडी भी इस पे कार्रवाई वगैरह कर रही है। पर ये जो छल प्रपंच और साथ साथ में बातचीत का जो दिखावा का दौर चल रहा, ये लगता है कि ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। सरकार ने अपना आखिरी दाव एक ये भी कर लिया कि हम अगर किसान वार्ता के लिए तैयार हों तो एक कमेटी बनाकर अगले 1.5 साल तक के लिए इस पे बातचीत कर सकते हैं, आगे का इस पे विचार विमर्श कर सकते हैं। और ये 1.5 साल तक, तब तक के लिए 1.5 साल तक कानून जो ये स्थगित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल 2 महीने के लिए लगाया हुआ, पर सरकार के कृषि मंत्री इसके लिए तैयार हैं कि 1 से 1.5 साल तक वो इस बिल पे रोक लगा सकते हैं, उसके बाद लागू होगा। सरकार का ये नरम दिल रवैया है, कहें आप या जो कहें, लेकिन लगता है कि अब वो इनके लिए ये आखिरी दाव था। शुरुआत में तो लग रहा था किसान में इसको लेकर फूट पड़ जाएगा और कुछ किसान मान जाएंगे, पर कल सारे किसानों ने एक सुर में एक ही बात कही कि नहीं, जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटने वाले। सरकार के सामने 2 चीज है, एक तो संसद शुरू होने वाला बजट सेशन, दूसरा रिपब्लिक डे है जिस दिन किसानों ने बोल रखा है कि वो परेड मार्च करेंगे। हालांकि अब बहुत सारी क्लियरिटी हो रखी है कि वो कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का सम्मान करते हैं, हम बस इजाज़त ये चाहते हैं कि जो दिल्ली का जो रिंग रोड है उस पर हमें परमिशन दे दिया जाए और हम उस पर अपना ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दिल्ली पुलिस के साथ भी उनकी इस बारे में वार्ता चल रही है। उधर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बार बार खटखटा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तो मना कर दिया, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कदम उठाता है। पर इनका मांग जो है जायज है। किसान जो है कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो उनकी ये जो परेड है इसमें वो भागीदार बने। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 1952 का रिपब्लिक डे का है, जिसमें किसानों ने जो ट्रैक्टर रैली जो निकाली गई है ये एक विकास का प्रतीक है। जब ये 1952 में विकास का प्रतीक हो सकता है तो आज किसान जब ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं तो ये विद्रोह कैसे हुए। किसान तो बस ये चाहते हैं कि वो एक सिंबॉलिक अपना निकाले, परेड निकाले, और दिल्ली और आसपास के लोग उन्होंने आमंत्रित भी किया है कि आप आइए हमारा परेड देखिए, क्योंकि वो हर राज्य के झांके भी इसमें निकाल रहे हैं, हर तरह का कर रहे हैं। आप देखिए उनकी अपनी तैयारी की जो वीडियो आ रही है उसमें औरतें भी भाग ले रही हैं, औरतें भी ट्रैक्टर चला रही हैं, तरह तरह की चीजें सारी कुछ हो रही हैं। इनका कहना है कि ये जो उनका ट्रैक्टर रैली है और जो राष्ट्रपति का अपना जो गणतंत्र दिवस का परेड है, इससे इनका कुछ नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। ये अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि हम भी इसमें भाग लें और हम दिखाएं। किसान अपने आप परेड निकालना चाह रहे हैं और तिरंगा का सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। किसान नेताओं सबका एक ही सुर में यही कहना है कि हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, न सरकार से, ना ही हम गणतंत्र दिवस का विरोध कर रहे हैं, हम तो इसका सम्मान कर रहे हैं और तिरंगा लेकर चल रहे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल दिल्ली पुलिस पर डाल रखा है। दिल्ली पुलिस तो बताइए आपको किसके अंदर में है, दिल्ली पुलिस तो ना ही करेगी। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति तो आपने देखा ही होगा, उसमें बच्चन साहब 4 ऑप्शन देते हैं। यहाँ कौन बने किसान शो चल रहा है, किसान सवाल कर रहे हैं और सामने हॉट सीट पर सरकार बैठी हुई है। सरकार ने अब तक अपने सारे लाइफ लाइन यूज कर रखे हैं। उन्होंने आखिरी जो लाइफ लाइन एक जो इन्होंने यूज किया वो था, अगर किसान वार्ता के लिए मान जाए और आंदोलन वापस ले लें तो 1.5 साल तक के लिए इस काले कानून को स्थगित कर सकते हैं। अगर सरकार को इतना ही लगता है कि ये चीजें हो सकती है तो भैया आप 2024 तक के लिए स्थगित कर दीजिए, जनमत इस पे करवा लीजिए। जनमत हो जाएगा, किसके फेवर में जाता है उस बार डिसाइड किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इतनी देर तक वेट करेगी। अब सरकार के पास एक ऑप्शन और बचा हुआ है, फोन ऑफ फ्रेंड। हो सकता है मोदी जी ट्रम्प साहब को फोन करें और उनसे पूछें। अब ट्रम्प साहब भी कहाँ है ये तो पता नहीं, अगर वो जियो का नेटवर्क यूज कर रहे होंगे जरूर बातचीत हो जाएगी। ट्रम्प साहब से याद आया, आपको याद ही होगा कि मोदी जी ने किस तरह से उनके चुनाव प्रचार में नारा लगाए थे, आपकी बात ट्रम्प सरकार। ये ठीक नारा कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला।
राहुल गांधी ने सुरजेवाला खान उठा के कहा था कि आपकी बार ट्रम्प सरकार, हालांकि वो मजाक उड़ा रहे थे मोदी जी की विदेशी नीति का, पर आपने देखा होगा कि दबे आवाज में सुरजेवाला के बोल रहे हैं कि मैं ट्रम्प नहीं हूं, मैं जो बिडेन हूं। जी आप ये देखिए, खुद देखिए वीडियो। I remember the Prime Minister saying, "Is bar Trump Sarkar." I remember in Texas it was that, he was holding his hand up and saying, "Is bar Trump Sarkar." Sorry, I'm not Trump. he's not Trump. I'm Joe Biden. No, the point is whether he is Trump or Joe Biden. The point is whether he is Trump or Joe Biden, right? As a Prime Minister of a country, you don't do something like that. Because you're disrespecting the people of the United States by doing this. Because this is their choice, not your choice. राहुल गांधी तो शुरू से ही मोदी जी के विदेशी नीति का आलोचक रहे हैं, उनका तो आलोचना करना बनता है। पर ट्रम्प के जो भक्त थे भारत में, जो कि उनके लिए हवन कर रहे थे, उनके लिए नमस्ते ट्रम्प और हाउडी मोदी के इवेंट कर रहे थे, यहाँ तक गोदी मीडिया जो है सुर में सुर मिला रही थी, सब अचानक कैसे बदल गया? क्या यही होता है? सत्ता जब तक है तब तक साथ है, सत्ता गया तो फिर बदल गए। आज अब सब लोग जो बिडेन और मोदी जी के रिश्ते की पुरानी तस्वीरें निकाली जा रही है, वीडियो दिखाए जा रहे हैं जब जो बिडेन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे। कमाल है नहीं? सत्ता भी क्या चीज होती है। आप देख ही रहोगे, सब कुछ आजकल मैनेज किया जा रहा है, मीडिया से लेकर मोमी का स्टॉक एक्सचेंज जो है सब कुछ चल रहा है। दलाल स्ट्रीट का क्या हाल है आपके सामने, जीडीपी नीचे जा रहा, फिर दिखाया जा रहा है कि अभी 50,000 अंक पहुंच चुका है। 1992 में तो हर्षद मेहता थे, उनका बाद में पता चला था। इस बार पता नहीं कौन बिल बुल साबित हो रहा है। अभिषेक बच्चन की फिल्म भी आ रही है बिग बुल, अब देखते हैं 2021 का बिग बुल कौन होता है। इसका भी आने वाले समय पता चल जाएगा कि जीडीपी नीचे जा रही है और सेंसेक्स ऊपर कैसे जा रहा, इसका राज आज तक समझ में नहीं आया। खैर ये तो बात हुई बिजनेस की, और ये जो चल रहे हैं ये अलग बात है, पर हम फोकस अभी करें किसानों पे बात करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि अमेरिका की जनता काफ़ी समझदार है, वहाँ वो किसी को दोबारा मौका नहीं देती, पर हमारे देश की जनता ने 2 बार मौका दे दिया है, हो सकता है तीसरा मौका भी दे दे। पर किसान समझदार दिख रहे हैं, वो जनता की तरह भक्ति में नहीं चल रहे हैं। किसान को लगता है बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। 11 दौर की अभी तक वार्ता हो चुकी है, 12 हो जाए 13 हो जाए, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। किसान समझदार हैं, वो किसी प्रलोभन में नहीं आ रहे हैं। वो सरकार टुकड़े डालने की कोशिश कर रही है और चाह रही है कि कोई तो एक टुकड़ा उठा लेंगे, लेकिन किसान इस पर मानने को तैयार नहीं। आज किसान आंदोलन जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, 70 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी है। ऐसे में अगर सरकार को लगता है कि इस तरह से दबाव डालकर किसानों को पीछे कर देंगे या उन्हें प्रलोभन देकर फूट डाल सकते हैं, कि उनकी गलतफहमी है। बजट सेशन शुरू होने वाला है, उसके बाद विपक्ष कम संख्या में ही सही संसद के अंदर उनकी आवाज सुनाई देगी। संसद के अंदर और बाहर सड़क पे किसान, 2 तरफी लड़ाई से बचने के लिए सरकार इस तरह के प्रलोभन दे रही है और किसानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार हर तरह का गंदे अपना रही है, किसी तरह से भी किसान को वहां से हटा दिया जाए। पर यह मुझे समझ में नहीं आता कि सीमा के अंदर चीन घुस आया है, उससे सरकार को कोई परेशानी नहीं है, पर दिल्ली के बॉर्डर्स के अंदर इस देश से किसान आना चाहते हैं, उसको लेकर सरकार परेशान हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगा रही है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर भी दोबारा जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का पे दबाव है, किस तरह से किसानों को अंदर नहीं आने दिया जाए। अब देखते हैं 26 जनवरी को परेड के दिन क्या होता है। वार्ता तो चलती रहेगी, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार चाहती नहीं इसका कुछ सोल्यूशन निकले। तो अब 26 जनवरी को परेड में क्या होता है, उसके बाद किसान का क्या डिसीजन होता है, उससे पता चलेगा। हम उम्मीद यही करते हैं कि परेड शांतिपूर्ण हो, सरकार माने, दिल्ली पुलिस माने, किसानों को अंदर आने दे। तो बस दिल्ली के रिंग रोड पे वो अपना परेड करना चाहते हैं, अपने झांकी निकालनी चाहते हैं, सब कुछ शांतिपूर्ण हो तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो सरकार और किसान दोनों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। यही उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।